नमस्कार। हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। आखिरकार आज मुकेश सहनी और शाहनवाज हुसैन ने एमएलसी पद के लिए नॉमिनेशन कर ही दिया। 2 दिन पहले ही दोनों का नाम आया था, जिसके बाद सियासत तेज हुई मुकेश सहनी के नाम को लेकर। मुकेश सहनी के तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से इस पर थोड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई कि हम 2 साल के लिए एमएलसी नहीं बनेंगे। लेकिन जैसे ही अमित शाह का फ़ोन आया, उसके बाद मुकेश सहनी तैयार हो गया। उन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी और आज पहुंच गए नॉमिनेशन कराने के लिए। इस लिस्ट में यानी 2 लोगों का नाम जो आया, जिसमें शाहनवाज हुसैन का नाम आया, तो इसको लेकर चर्चाएं बिहार में कई तरह से तेज हो गई। आज शाहनवाज हुसैन ने भी एमएलसी के लिए जो उपचुनाव होना है उसके लिए नॉमिनेशन किया है, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी और डॉक्टर संजय जायसवाल भी वहां पर मौजूद थे। सुशील कुमार मोदी भी पहुंचे थे और कई बड़े दिग्गज नेता जो एनडीए के हैं, बिहार एनडीए के, वो सब इस नॉमिनेशन में शामिल हुए थे। लेकिन जैसे ही नॉमिनेशन हुआ, उससे पहले से ही जब से शाहनवाज हुसैन का चर्चा हुआ, उनके नाम का जिक्र होने लगा, उसके बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। और इस पर आज, जैसा कि संजय जायसवाल ने नॉमिनेशन में जाने से पूर्व कहा था कि अब बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, तो अब यह तय माना जा रहा है कि कल तक भी संभव है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए और इसमें शाहनवाज हुसैन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी जाएगी। ये तो तय माना जा रहा है कि शाहनवाज हुसैन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से जब से मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, जब इस सरकार ने शपथ ली थी, उसके बाद से ये चर्चा होने लगा था कि आखिर इस बार के मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम चेहरा क्यों नहीं है, अल्पसंख्यक चेहरा क्यों नहीं है, जिसको लेकर बार बार विपक्ष जो है वह सरकार को घेर रहा था। और ऐसे में अब शाहनवाज हुसैन का नाम आया है, तब से ये तय माना जा रहा है कि शाहनवाज हुसैन को बिहार के मंत्रिमंडल में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये कब तक हो पाता है मंत्रिमंडल का विस्तार, क्योंकि जब से बीते दिनों इस बात को लेकर चर्चा की जाती थी, तब बार बार खरमास का बहाना किया जाता था। और अब जब खरमास भी खत्म है और एक बड़े नेता ने इसके लिए नॉमिनेशन भी कर दिया है, तो अब यह तय माना जा रहा है कि बहुत जल्द, या यूं कहें कि नॉमिनेशन के 48 घंटे के अंदर ही अब शाहनवाज हुसैन को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है। मुकेश सहनी पहले ही मंत्री हैं और उसके बाद अगर हम बात करें अलग अलग कोटे की, तो एनडीए में सभी कोटे से मंत्री बनाए गए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा बीजेपी के कोटे से 7 मंत्री हैं। इसके अलावे जेडीयू के कोटे से फिलहाल 4 मंत्री ही हैं। पहले हालांकि उसमें 5 मंत्री थे, लेकिन मेवालाल चौधरी काफ़ी विवाद के बाद उन्होंने पद छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, तो अब उनके पास सिर्फ 4 बच गए हैं। इसके अलावे आप देखेंगे तो जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से भी एक संतोष मांझी हैं। संतोष सुमन जो हैं वह बिहार सरकार में मंत्री हैं। वहीं वीआईपी से मुकेश सहनी खुद मंत्री हैं। अब क्या कुछ होता है, अब मंत्रिमंडल विस्तार में किन नए चेहरों को शामिल किया जाता है या फिर पुराने मंत्रियों को भी उसमें शामिल किया जाता है, जो कुछ भी अपडेट्स आएंगे, तमाम अपडेट्स हेडलाइंस बिहार आप तक पहुंचा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।